हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है लोकसभा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोकसभा से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक यूजीसी नेट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अदर एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के गठन के बारे में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 81 में, यानी कि आर्टिकल 81 में। ये इसका करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, लोकसभा को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? हाउस ऑफ द पीपल, और कहा जाता है संसद का प्रथम सदन, संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 552, यानी कि 552 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती है। ठीक है, और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है दोस्तों? 545, यानी कि 545 है। और इसमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघीय क्षेत्रों से और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय के रूप में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार अभी वर्तमान में हमारे 545 सदस्य हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग हैं संसद के, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति को क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट। लोकसभा को कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल और राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट। फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? 1935 में भारतीय शासन अधिनियम द्वारा। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? श्री ओम बिरला। तो दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं श्री ओम बिरला। सेवेंथ क्वेश्चन है हमारे पास, लोकसभा सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है लोकसभा सदस्यों का चुनाव। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, एज़ यूजुअल आपको पता ही है कि हमारा जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एक टाइम शेड्यूल आ गया है। ठीक है, उसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आपको एक पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम्स कब होने वाले हैं। ठीक है, तो वो शेड्यूल भी आप जाकर ज़रूर देखिए और अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए। 8th क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 25 वर्ष, 25 ईयर्स। ये इसका करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है लोकसभा का कार्यकाल। और दोस्तों, अनुच्छेद 83(2) के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। ठीक है। 10th क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का विघटन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है लोकसभा का विघटन, अनुच्छेद 85 यानी कि आर्टिकल 85 के तहत। ठीक है, काफ़ी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य करते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव। 12th क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग कब करता है? पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 100 यानी कि आर्टिकल 100 के अंतर्गत। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय कौन करता है? लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्यसभा में सभापति करते हैं। ठीक है। 14th क्वेश्चन, संसद के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 99 के तहत। अनुसूची कौन सी दोस्तों? अनुसूची 3 के अनुसार। ठीक है, आर्टिकल 99 और अनुसूची 3। ठीक है, संसद के सदस्य शपथ ग्रहण करते हैं अनुच्छेद 99 के अंतर्गत और अनुसूची 3 के अनुसार। 15th क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक ये रहे थे।
प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम स्पीकर थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया था। तो ये इसका करेक्ट आंसर। 16th क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों मीरा कुमार थी लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है। जून 2009 से जून 2014 तक ये रही थी। और जो दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? सुमित्रा महाजन, जो कि जून 2014 से जून 2019 तक रही थी, ठीक है। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। 17th क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है तब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। जब राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक बुलाता है तब इस बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगर पूछा जाए कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 118(4) के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि आर्टिकल 118(4) के अंतर्गत। ये इसका करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इस बात का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है, इस बात का निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा कब की गई? 1921 में, यानी कि 1921 में फ्रेडरिक वाइट अध्यक्ष और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे, ठीक है। आपको याद रखना है अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट, और उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे दोस्तों? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। 20th क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति थे जो कि पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किस राज्य से हैं? उत्तर प्रदेश से। कितनी सीटें हैं दोस्तों? 80 सीटें हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो दोस्तों 25 सीटें हैं, यानी कि 25 सीट्स हैं राजस्थान में लोकसभा की। आगे बढ़ते हैं, तत्कालिक अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर का क्या कार्य है? तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। तो प्रोटेम स्पीकर यानी कि जो तत्कालिक अध्यक्ष होता है उसका क्या कार्य होता है दोस्तों? कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। और प्रत्येक आम चुनाव के बाद राष्ट्रपति निर्वाचित सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य को तत्कालिक अध्यक्ष घोषित करता है। किसे? सबसे वरिष्ठ, यानी कि सबसे जो एज्ड सदस्य होते हैं उनको तत्कालिक सदस्य घोषित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यदि लोकसभा सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को नामंजूर कर दे या राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए उसके धन्यवाद प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे तो क्या होगा दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का कोरम यानी कि गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 यानी कि 1/10, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके इसी साथ की वजह से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे क्वेश्चंस की वीडियो आपके लिए बना पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वें संविधान संशोधन जो कि 1989 में हुआ था, ठीक है, यानी कि 61st जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1989 में, उस अमेंडमेंट के द्वारा लोकसभा में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? 2 सदस्यों को, ठीक है। आर्टिकल 331 के अनुसार जो प्रेसिडेंट है हमारे वो 2 सदस्यों को, आंग्ल भारतीय सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद सदस्यता के लिए निर्हरताएं यानी कि डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 102 में, यानी कि आर्टिकल 102 में, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 101 के अंतर्गत, यानी कि आर्टिकल 101 में ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं होगा, ठीक है।
आगे चलते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को लोकसभा किस अनुच्छेद के तहत चुनती है? अनुच्छेद 93 यानी कि आर्टिकल 93, ये इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 89 यानी कि आर्टिकल 89 के अनुसार, ये इसका करेक्ट आंसर। 31st क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 89 के अनुसार यानी कि आर्टिकल 89 के अनुसार, ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सत्रावसान और विघटन करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 85 में, ठीक है, आर्टिकल 85 में। आगे चलते हैं, संसद के प्रत्येक सदन का पृथक सचिवालय होगा किस अनुच्छेद में कहा गया है? आर्टिकल 98 के अनुसार यानी कि अनुच्छेद 98 के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, संसद तथा उसके सदस्यों को विशेषाधिकार के बारे में कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 105 यानी कि आर्टिकल 105, ठीक है। आगे चलते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में, ठीक है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक की प्रक्रिया है और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक को, ठीक है। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक को पारित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया कि धन विधेयक की प्रक्रिया किस में होती है दोस्तों? अनुच्छेद 109 में, तो आर्टिकल 109 इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है? अनुच्छेद 111, तो ये इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत किसी विधेयक को पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 117 में है, यानी कि आर्टिकल 117 में है वित्तीय विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान, ठीक है। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? नहीं। तो दोस्तों धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो 14 दिनों तक रोक सकती है धन विधेयक को राज्यसभा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या वित्त विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है? हाँ, बुलाई जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो दोस्तों 3 सत्र होते हैं संसद के, ठीक है। पहला होता है बजट सत्र फरवरी से मई तक, फिर होता है मानसून सत्र जुलाई से सितंबर तक, और फिर होता है दोस्तों शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। तो इस प्रकार 3 सत्र होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट के बारे में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 112 के तहत, आर्टिकल 112, ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सत्रावसान कौन करता है? राष्ट्रपति करता है संसद का सत्रावसान, ठीक है, अनुच्छेद 85 के तहत, यानी कि आर्टिकल 85 के तहत। किसी चालू सत्र की समाप्ति या अंत को सत्रावसान कहा जाता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि सत्रावसान किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो दोस्तों लोकसभा में पेश किया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 घंटा, ये इसका करेक्ट आंसर। 50th क्वेश्चन है, सरकारी नीतियों की आलोचना करने के लिए किसी मंत्री या शासन के विरुद्ध कौन सा प्रस्ताव रखा जाता है? तो दोस्तों निंदा प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, संचित निधि से धन निकालने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया जाता है? अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है संचित निधि से धन निकालने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, संसद की वित्तीय समितियां। तो दोस्तों संसद की कौन कौन सी वित्तीय समितियां होती हैं? पहला होता है प्राक्कलन समिति, लोकसभा के 30 सदस्यों की होती है ये। दूसरा होता है
लोक लेखा समिति, ठीक है, 22 सदस्यों की होती है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। और तीसरी है दोस्तों सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं, लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। तो इस प्रकार जो है ना 3 संसद की वित्तीय समितियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन संबंधी प्रक्रिया का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो दोस्तों भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 यानी कि 368 आर्टिकल में, ठीक है। आगे चलते हैं, किस धन विधेयक क्या धन विधेयक वित्त विधेयक होता है? तो हाँ, धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, किंतु प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता, ठीक है। जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि हर मोर पक्षी होता है लेकिन हर पक्षी मोर नहीं होता, उसी प्रकार प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, लेकिन जो प्रत्येक वित्त विधेयक है वो धन विधेयक नहीं होता, ठीक है। वो मोर वाला एग्जाम्पल से आप इसको याद कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 में है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रावधान, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे आज के लोकसभा से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो टाइम शेड्यूल वाली मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है उसे जाकर ज़रूर देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।